मैं अचानक उसको देखी कैसे ये यहाँ पे ऐसा लेटा हुआ है। मैं उसको मम्मा आ गई बेटा, मम्मा आ गई, उठो, ऐसे करके बहुत हिलाने की कोशिश करी, वो हिल ही नहीं रहा है। देखती उसके सर से पूरा खून, पूरा लथपथ उसके सर में पूरा। मैं उसके सर को पकड़ी, मेरे हाथ पे उसका पूरा खून आ गया, मेरे बच्चे का पूरा खून मेरे हाथ में। मैं डॉक्टर लोग को हिला रही थी बार मेरे बच्चे का पल्स इतना डाउन हो रहा है। तो अपने हाथों तैयार किया, ड्रेस पहनाया, है ना, मम्मी उनकी टिफिन बनाई, फिर हम निकले। 8 बजे घर से निकलते हैं रोज, और 8:30 बजे। इतने सारे सीसीटीवी फुटेज लगे होने के बावजूद भी किसी सीसीटीवी फुटेज का सामने ना आना। दूसरी बड़ी बात, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इतने सारे डिजिटल और प्रिंट माध्यम भी है, पर उसके बावजूद भी इस बड़ी घटना का किसी मीडिया में प्रकाशित ना होना, ये भी एक बड़ी बात है। इस और परिवार के कुछ आरोप है। मुझे कहीं से मालूम चला सर कि मीडिया वालों को बहुत दबाव था। उन्होंने बाइट तो बना लिया था, लेकिन प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, उन पर दबाव डाला गया है कि इस खबर को ना फैलाया जाए। इसको यही दबाव है। मैं एक मार्मिक घटना बता रहा हूँ, और इस घटना के माध्यम से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस परिवार की और मेरी सहायता करेंगे इस परिवार को न्याय दिलाने में। घटना यूं है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। पहले तो मैं आप बता दूं कि मैं आपको कोई खबर नहीं सुना रहा हूं, मैं एक मार्मिक घटना बता रहा हूं, और इस घटना के माध्यम से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस परिवार की और मेरी सहायता करेंगे इस परिवार को न्याय दिलाने में। घटना यूं है कि नारायणपुर का एक परिवार, जिसके घर में लगभग 6 साल बाद बड़ी मन्नतों के बाद में खुशियां आती है एक बालक के रूप में, जिसका नाम होता है भौमिक दीपक। दीपक अपने परिवार का, अपने कुल का वाकई में दीपक था। बड़ा सुंदर सा, प्यारा सा ये दीपक, टैलेंटेड दीपक, जो कि ताइक्वांडो में नेशनल तक खेल कर गया था। और कुछ दिन पहले ही, जिस दिन वो अपने स्कूल जा रहा था, उसे मेडल मिलने वाला था, उसे सर्टिफिकेट मिलने वाला था, अपने पापा के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के खुशी खुशी जा रहा था। मम्मी को बाय कहा, जा रहा हूँ ये भी कहा, पर काल के क्रूर हाथ उसे छीन लेते हैं, और एक एक्सीडेंट में दीपक को चोट लगती है, पिताजी को चोट लगती है, और उसी दौरान भौमिक की मृत्यु हो जाती है। परिवार हमारे साथ में है, पर ये बात आप बताने का विशेष कारण ये है कि 29 तारीख को सुबह हुई एक घटना, और आज का दिन लगभग 5 तारीख, अब तक इस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। न्याय की गुहार परिवार लगा रहा है, पर क्या हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था इस प्रकार की है कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति कुछ दूर जाएगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा, और वापस घर में जाके चैन से सो जाएगा। दूसरी ओर एक परिवार अब जिंदगी भर रोता रहेगा, जिंदगी भर का दर्द उसे मिल गया है, पर क्या यही न्याय की व्यवस्था है? कि हमारे साथ वो परिवार है, बात करने का प्रयास करेंगे। क्या घटना उस दिन हुई थी, अब क्या वो चाह रहे हैं? हमारे साथ में भौमिक के पिताजी लखेंद्र कुमार दीपक जी हैं, इनसे समझेंगे सारा विषय। भैया, क्या उस दिन घटना हुई थी और कैसे ही एक्सीडेंट हुआ, बताया। उस दिन शनिवार था। डेली की तरह मैं अपने बेटा को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो मैं उस दिन भी निकला। मैं खुद अपने हाथों तैयार किया, ड्रेस पहनाया, है ना, मम्मी उनकी टिफिन बनाई, फिर हम निकले। 8 बजे घर से निकलते हैं रोज, और 8:30 को स्कूल लगता है। और घर से निकले हैं और कुछ दूर पहुंचे तो कलेक्टर रोड में हम कलेक्टर साइड ही रहते हैं, हमारा घर वही है, ग्राम महाका में। और महाका से निकला हूँ और कलेक्टर साइड जा रहा था, तो राइट साइड दीनदयाल कॉलोनी है, वहां से गाड़ी आ रही थी सफेद कलर की, जो कहीं से एक्सीडेंट करके आ रहा था। तो मेरे बेटा ने दिखाया, बोले पापा देखो कहीं से एक्सीडेंट करके गाड़ी आ रहा है, सामने का देखो कैसे उसको वो हो गया है बोल के। तो मैंने भी देखा उसको, सफेद कलर की एक्सेल से गाड़ी थी वो। तो हमने बोला कहीं से एक्सीडेंट किया होगा बेटा, हमको चलो चलते हैं, स्कूल चलते हैं बोल के हम धीरे धीरे बात करते हुए हम आगे बढ़ गए। और आगे 300-400 मीटर ही आगे गए रहे होंगे, वहाँ गली चौक से थोड़ी आगे बढ़े और वहाँ एक एजी सिनेमा है, उसके सामने पहुंचे थे कि एकदम तेज रफ्तार से हमको पीछे से किसी ने गाड़ी ने ऐसे बहुत तेज रफ्तार से ठोकर मारा।
तो हम गिर गए वहां पर। देखा तो फिर वही गाड़ी जो है तेज रफ्तार से जा रही थी। अब जब तक मैं उठ पाता, मैं तो दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था। फिर पब्लिक ने उठाया, तो मैंने पूछा पब्लिक को कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, उसको हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। उसके बाद मैं भी हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टरों ने वहाँ सब इलाज चालू कर दिया था तब तक। और इवन मैं दोनों हाथ से मैं भी वो हो गया था, तो मैं कोई कोने में बैठ के ही वो देख ही पा रहा था बस में। और फिर उनकी मम्मी आई। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि आपका बेटा नहीं रहा। तो बॉम्बे की मम्मी भी वहां पहुंच गई थी, आपको जानकारी कैसे हो पाई? आप कब तक वहां पहुंचे हॉस्पिटल? मैं लगभग 8:20 के आसपास हॉस्पिटल पहुंची। मेरे को कोई लेने आए थे घर। मेरा बेटू 8 बजे निकला और मेरे को बाय करके निकला। मुझे नहीं पता था मेरा बेटू अब नहीं आएगा करके। बस मैं अंदर गई, अंदर कुछ काम करने भीड़ी किचन में। मेरे को कोई लेने आए कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है करके। मैं कैसे मजाक करता है कोई ऐसे करके, मैं नहीं जाऊंगी सोची। फिर मेरे को इनके दादाजी बोले नहीं जाओ बेटा ऐसे करके। मैं हॉस्पिटल गई, जब वहां जाके देखती हूँ तो मेरा बेटा लेटा हुआ है वहां पर। मैं अचानक उसको देखी, कैसे ये यहाँ पे ऐसा लेटा हुआ है। मैं उसको मम्मा आ गई बेटा, मम्मा आ गई, उठो ऐसे करके बहुत हिलाने की कोशिश करी, वो हिल ही नहीं रहा है। देखती हूँ उसके सर से पूरा खून, पूरा लथपथ उसके सर में पूरा। मैं उसके सर को पकड़ी, मेरे हाथ पे उसका पूरा खून आ गया, मेरे बच्चे का पूरा खून मेरे हाथ में। मैं डॉक्टर लोग को हिला रही थी बार मेरे बच्चे का पल्स इतना डाउन हो रहा है, पूरा खून निकल रहा है मेरे बच्चे के सर से। उसको कुछ तो बचाओ, कैसे भी बचाओ करके। लेकिन धीरे धीरे मैं देखते जा रही थी, मैं खुद ही देख रही थी उसका पल्स पूरा डाउन होते होते धीरे धीरे मेरा बच्चा 5 से 10 मिनट भी नहीं रहा होगा लगता है मुझे लगता है ऑन द स्पॉट ना ये लोग सीधा लेकर आए। मेरा बच्चा था नहीं लगता है मुझे। ये लोग ना बहुत गलत किए हैं। यदि वहां पे एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तुरंत उसी को लेकर आना था ना, जो ऐसा किया है। वो क्यों भागा वहां से? जब आप गई वहां पे हॉस्पिटल, तब बच्चे की पल्स चल रही थी, क्या जान थी उसमें? उसका पल्स चल रहा था। मेरे डॉक्टर्स को जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था, वो ट्रीटमेंट वो ठीक दे रहे थे? आपको क्या लगा? मैं सबको हिला हिला कर बोल रही थी मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, उसका पल्स डाउन हो रहा है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। पूरा खून उसके कान से, नाक से, सब तरफ से खून ही खून। उसके सर से खून निकल रहा था। जब मैं उसके सर को पकड़ी, उसके सर में पूरा खून खून था, पूरा खून था उसके में। तो ये अभी आपने सुना वो घटना 29 तारीख सुबह की घटना क्या हुई थी। पर दुर्भाग्य ये कि जिस रोड पर ये एक्सीडेंट हुआ था, उस रोड पर ढेर सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो रोड जो है, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि वो नारायणपुर की वीआईपी रोड है। वहीं कलेक्ट्रेट है, वहीं हॉस्पिटल है, वहां मॉल भी है, वहां पर टॉकीज भी है। पर इतने सारे सीसीटीवी फुटेज लगे होने के बावजूद भी किसी सीसीटीवी फुटेज का सामने ना आना। दूसरी बड़ी बात, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इतने सारे डिजिटल और प्रिंट माध्यम भी है, पर उसके बावजूद भी इस बड़ी घटना का किसी मीडिया में प्रकाशित ना होना, ये भी एक बड़ी बात है। इस और परिवार के कुछ आरोप है, उनसे सुनते हैं। जी, आपने कहा कि किसी मीडिया माध्यम में प्रकाशित नहीं हो पाई ये खबर, कैसे देखते हैं? नहीं सर, मैं तो वहाँ लोकल व्हाट्सएप ग्रुपों से सब जुड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन किसी भी मीडिया ने, चाहे वो पब्लिक हो जो भी है, किसी ने नहीं चलाया सर। 2 तारीख को एक हमारा सामाजिक ग्रुप है, उसमें डाले थे कि नवभारत वाले, उसमें छोटा सा अपना वो डाल के 2 तारीख को, वो एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से। बाकी ऐसे सोशल मीडिया वाला सर नहीं हुआ है। क्या मानते हैं कार्रवाई जो हुई है, उस कार्रवाई को क्या कहना है आपका? मीडिया में आना कोई बहुत विषय बड़ा नहीं है, पर फिर भी जैसा आप कह रहे थे तो उसको रोका गया, क्या कहते हैं? नहीं, मुझे कहीं से मालूम चला सर कि मीडिया वालों के ऊपर बहुत दबाव था। उन्होंने बाइट तो बना लिया था, लेकिन प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, उन पर दबाव डाला गया है कि इस
खबर को ना फैलाया जाए, इसको यहीं दबा दिया जाए। जी, क्या क्या कहते हैं न्याय के लिए, क्या मांग करेंगे शासन से, प्रशासन से? मेरे बच्चे को पूरा पूरा न्याय दिलाओ, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ो, आप उसको अंदर करो, मेरे बच्चे को अच्छे से न्याय दिलाइए आप। वहाँ नारायणपुर में मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ एक छोटा सा गड्ढा भी रहता है ना, उसका ना पूरा मीडिया में पूरा फैल जाता है कि जी यहाँ का सड़क ये है वो है करके। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी मेरे बच्चे को इंसाफ अभी तक कैसे नहीं मिल रहा है? कोई कोई मीडिया या कोई कैसे सामने नहीं आ रहा है अभी तक कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये मार्मिक पुकार, ये मार्मिक शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे होंगे। मीडिया को यूं ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता। इसका मायने ये नहीं कि आप किसी घटना को किसी के प्रभाव में आकर ना चलाएं। हमारा आग्रह है नारायणपुर की मीडिया से और लोगों से, जो भी हमारी इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस परिवार की मार्मिक पुकार को समझे, जाने और एक बार महसूस करे तो निश्चित ही आपको भी लगेगा गलत हुआ है, गलत हो रहा है। प्रयास कीजिए, कमेंट करिए और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। खबरों के लिए बने रहे 10 खबर के साथ। धन्यवाद।